तो दोस्तों आप सबका स्वागत है जैक वाले गुरुजी चैनल पर। और आज हम लोग करेंगे JCRT क्लास 8 का यानी झारखंड बोर्ड का ये मैथ का गणित का प्रश्नावली 1.1 का ये 8वां क्वेश्चन है। और यहाँ है क्वेश्चन, हम इस तरह से करके यहाँ बता रहे हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही का मतलब होगा घटते क्रम, यानी कि बड़ा से छोटा में हम लोग को लिखना है। और इसके पहले जो 7वां क्वेश्चन था उसमें हम लोग कर रहे थे, यानी छोटा से बड़ा लिख रहे थे। अब यहाँ 3 है, 11/6 है, 8/3 है और 1/3, ये इसको बड़ा से छोटा लिखना है उस यानी कि अवरोही क्रम में। तो अब हम करते हैं, ये क्वेश्चन किससे बनेगा आगे देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 3, नीचे कुछ नहीं है, मतलब 3/1 लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या के रूप में बनाने के लिए 11/6 है, 8/3 है और 1/3 है। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग करेंगे हरों का लासा निकालेंगे। तो यहाँ हर कौन कौन सा 1, 6, 3 और 3 है। तो सबसे पहले हरों का लासा निकालेंगे। तो 1 को तो नहीं लिखेंगे, 6, 3, 3, तो इनका हम लोग लासा निकालते हैं। तो सबसे पहले किससे भागा देंगे? सबसे पहले हम लोग भागा देते हैं आ, सबसे पहले भागा देते हैं 3 से। 3 दूना 6, 3 एका 3, 3 एका 3। अब और किससे जाएगा? जाएगा तो किससे? 2 से। तो 2 एका 2, 1 और 1। तो अब हम लोग ऊपर से नीचे गुना कर देंगे। 3 गुने 2 गुने 1 गुने 1 गुने 1, तो कितना हो जाएगा? 3 दूने 6 और 6 एका 6, 6 एका 6, 6 एका 6, यानी 6 हम लोग का लासा आ गया। 6 यहाँ से लघुत्तम समापर तक आ गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये नीचे जो भी हर है ये सबको हम लोग बराबर कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं कैसे करेंगे। अब लिखते हैं हरों 6, 3 और 3 का लासा कितना आ गया? ये रफ कार्य था इधर। आ गया हम लोग का यहाँ से 6 लघुत्तम समापर तक आया है। तो अब आगे कैसे करेंगे हम लोग? तीनों का हर को समान कर रहे हैं। तो अब हम लोग लिखते हैं बराबर चिन्ह देने के बाद 3/1। तो हर को कितना बना रहे हैं? 6 बनाएंगे, ताकि तीनों के हर में 6 आ जाए। तो 6 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे? 1 में 6 का गुना करेंगे। तो 1 छवे 6, इस तरह से। अब नीचे 6 से गुना किया है तो ऊपर भी हम लोग 6 से गुना करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 3 छक 18। तो ये इस तरह से आ गया। अब यही काम ये वाला 11/6 के साथ भी करेंगे। तब अगला ऐसे ही करेंगे। 11/6 लिखते हैं। अब इसको हम लोग को हर को 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए 6 में कितना से गुना करेंगे? 1 से गुना करेंगे। तो 6 एका 6, 6 और नीचे 1 से गुना किया है तो ऊपर भी हम लोग 1 से गुना करेंगे। तो 11 एका 11, इस तरह से। अब यही काम बराबर चिन्ह देने के बाद में और आगे करते हैं 8/3 का। तो इसको भी हम लोग कितना बनाएंगे? 6 बनाएंगे। तो कितना से गुना करेंगे? 2 से। नीचे 2 से गुना किया तो ऊपर भी 2 से। तो ऊपर 8 दूने 16। अब यही काम हम लोग 1/3 के साथ करेंगे। 1/3 कौन वाला? ये जो क्वेश्चन 1/3 है, इसके साथ भी करेंगे। तो इसको भी बनाएंगे। नीचे हर को 6। तो 6 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे हम लोग? 2 से। 3 दूने 6। तो नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे। तो 1 दूने 2। तो अब हम लोग देखते हैं कि नीचे सबका हर सेम आ गया। अब हम लोग ऊपर को देख के ये बता सकते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो अब इसको लिखते हैं बड़ा अवरोही क्रम, यानी कि घटते क्रम, बड़ा से छोटा लिखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा हम लोग का?
ये वाला भिन्न 18/6। तो सबसे बड़ा यहाँ लिखते हैं 18/6। इससे छोटा और कौन होगा? 16/6। इससे छोटा कौन सा है? 11/6। और सबसे छोटा कौन सा है? ये 2/6। तो सबसे बड़ा तरफ मुंह खोल के ये वाला चिन्ह लगाएंगे इस तरह से। लेकिन ये हम लोग का आंसर नहीं है। अब ये देखते हैं कि ये 18/6 किस भिन्न को दिखा रहा था। ये 18/6, 18/6 यहाँ 3/1 वाला भिन्न को दिखा रहा था, यानी कि 3 को। तो यही लिखते हैं 3। इसके बाद में ये 16/6 किसको दिखा रहा था? ये 8/3 को। इसके बाद में 11/6 किसको दिखा रहा था? 11/6 11/6 को ही दिखा रहा था। और ये 2/3 किसको दिखा रहा था? अच्छा, 2/6 किसको दिखा रहा था? 1/3 को। तो अब इस तरह से लिख देते हैं ये। तो ये हम लोग का अवरोही क्रम में इस तरह से हम लोग सजाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हो गया है, यानी ये ए नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग करते हैं यहाँ से ये बी क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं अवरोही क्रम में इसको भी सजाना है। तो पहला ए नंबर करके हम लोग सीख चुके हैं कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले ये हरों का लासा निकालते हैं। तो आइए देखते हैं हरों का लासा कैसे निकालेंगे। 3, 7, 21 और 42, इनका हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो सबसे पहले किससे भागा देंगे? तो 2 से जाएगा, सबसे पहले 2 से देंगे। 3 नहीं जाएगा तो उसको एजेटिव उतारेंगे, जैसे का तैसे। 7 को भी वैसे जैसे का तैसे। फिर 21 में नहीं जाएगा, उसको भी जैसे का तैसे। अब ये जाएगा तो 2 दूने 4 और 2 एका 2। तो 21 बार में पूरा पूरे भागा जाएगा। अब हम लोग किससे करेंगे? और अब हम लोग करते हैं 3 से। तो 3 से जाएगा ये, 3 एका 3। 7 नहीं जाएगा, उसको जैसे का तैसे उतारेंगे। इसके बाद में ये 21 जाएगा, 3 सत्ते 21। और ये 21 भी जाएगा, 3 सत्ते 21। तो अब और किससे जाएगा? अब और 7 से जाएगा। तो 7 से जाएगा तो 7 एका 7। तो यहाँ भी एक बार में जाएगा, 7 एका 7। तो यहाँ भी एक बार में। तो इस तरह से अब ऊपर से नीचे हम लोग सबको गुना कर देंगे। तो 2 गुना 3 गुना 7 गुना, इधर एक को यहाँ लिखे या ना लिखे वही होगा। तो 2 तिया 6 और 6 सते 42। और 42 एका 42 इधर, 42 एका 42 होते रहेगा। तो 42 हम लोग का क्या लघुत्तम समापवर्तक आ गया। तो 42 लघुत्तम समापवर्तक आ गया, नहीं या लासा 42 आ गया। तो अब जैसे ए नंबर क्वेश्चन के साथ किए थे वैसे हम लोग इसके साथ भी करेंगे। तो अब सबसे पहले लिखेंगे, ये रफ कार्य था इधर। अब बराबर चिन्ह देने के बाद में यहाँ लिखेंगे 2/3। तो 3 को हर है, उसको हम लोग बना रहे हैं 42। तो कितना से गुना करेंगे? 42 बनाने के लिए 14 बार में गुना करेंगे, यानी 14 दूना 28, 14 तिया 42। तो नीचे 14, तो ऊपर भी 14 से ही गुना करेंगे। तो 14 दूना 28 हो रहा है। तो ये हम लोग 42 मतलब नीचे जो हर है उसको एक समान बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो वैसा ही अगला भिन्न क्या है? -3/7। तो इसको भी हम लोग बनाएंगे 42। तो 7 में कितना का गुना करेंगे कि 42 आएगा? तो 7 दूना 14, 7 तिया 21, यानी 7 छक 42। नीचे 6 से, तो ऊपर भी हम लोग 6 से ही गुना करेंगे। नीचे 6 तो ऊपर भी 6 से गुना करेंगे। तो 3 छक 18। और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। यहाँ प्लस है तो माइनस और प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से अब अगला के साथ आप देखते हैं। अगला क्या है? 5/, तो क्या है? 5/21 है। 5/21। तो इसको भी हम लोग हर को 42 बनाएंगे। तो कितना का गुना करेंगे? तो
42 होगा, यानी 2 बार गुना करेंगे 21 में तो 42 आएगा। तो नीचे 2 तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, 5 दूने 10। तो इस तरह से। अब अगला भिन्न क्या है, 13/42। तो ये तो 42 में कितना का गुना करेंगे तो 42 आएगा, 1 का गुना करेंगे तो 42 आएगा, नीचे 1 तो ऊपर भी 1 का करेंगे तो 13 1 का 13। तो इस तरह से। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ कि सबका हर सेम आ चुका है, 42 42 42 42। अब हम लोग ऊपर की संख्याओं को देख के बता सकते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो यहाँ हम लोग देख के लिखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, यानी कि अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में हम लोग सजा रहे हैं, यानी कि घटते क्रम, यानी कि बड़ा से छोटा में। तो सबसे बड़ा यहाँ कौन सा होगा, सबसे बड़ा होगा 13 10 18 और 28 में 28/42, ये सबसे बड़ा होगा, यानी कि 28/42 ये सबसे बड़ा है। फिर उससे छोटा कौन सा है, ये 13/42 है। फिर उससे छोटा 10/42। फिर सबसे छोटा -18/42। तो चिन्ह भी लगाएंगे, ये सबसे बड़ा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। तो ये आंसर नहीं है। अब ये भिन्न किसको दिखा रहा है उसको हम लोग देखते हैं। अब ये 28/42 किस भिन्न को दिखा रहा था, 2/3 को। तो इसके नीचे लिखते हैं ये 2/3। अब 13/42 किस भिन्न को दिखा रहा था, 13/42 को ही दिखा रहा था। अब ये 10/42 किसको दिखा रहा था, 10/42 5/21 को, ये वाला भिन्न को, 5/21 को। अब -18/42 किसको दिखा रहा था, 2/3 को, 2/3 को दिखा रहा था। तो अब बड़ा छोटा वाला साइन दे देते हैं। तो अब ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो हम लोग का ये ए क्वेश्चन, बी क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से करते हैं ये सी वाला क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग को अवरोही क्रम में सजाना है, यानी कि बड़ा से छोटा। तो यहाँ हम लोग सवाल देखते हैं, -3/10, 7/-15, -9/20 और -11/30। तो जो माइनस है हर में उसको पहले अंश में ले जाएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं सी क्वेश्चन, -3/10, यहाँ लिखते हैं -7/15। नीचे नीचे जो ये माइनस था उसको ऊपर ले गए, -9/20 और -11/30। तो लिख लिए। अब ये चारों का हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, 10 का, 15 का, 20 का और 30 का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भागा देते हैं यहाँ से 2 से, 2 से भगा देंगे, 2×5 = 10, नहीं जाएगा, जैसे का तैसे उतारेंगे, 2×10 = 20 और 15 बार में 30 जाएगा, यानी 2 का पहाड़ा 15 बार में 30 आएगा। तो फिर और हम लोग किससे देंगे, 2 से ही देते हैं। 2 5 नहीं जाएगा तो उसको जैसे का तैसे उतारेंगे, 15 को वैसे का, 2×5 = 10 और 2 और 15। अब किससे जाएगा, अब 3 से जाएगा। तो 3 5 नहीं जाएगा, उसको जैसे का तैसे 5 कितना बार में जाएगा, 15 और 3 से दे रहे हैं, कितने बार में जाएगा, 3 3 और 3 × 12, 3×5 = 15, नहीं जाएगा, उसको जैसे का तैसे, और फिर 5। तो अब और किससे जाएगा, अब 5 से जाएगा, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5 और 5 × 5। तो अब हम लोग ऊपर से नीचे गुना कर देंगे। तो 2×2 × 3 × 5, इधर 1 1 को नहीं लिखते हैं, यानी गुना करेंगे तो उतना ही आएगा इसीलिए। तो 2 दूने 4,
4 तिया 12, 12 पचे 60। तो ये 60 हम लोग का लासा आ गया, यानी कि सभी हर को यहाँ का जितना भी है 10, 15, 20, 30 को हम लोग को 60 बनाएंगे। अब ये कैसे बनाएंगे आगे देखते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग -3/10 को 60 बनाते हैं। -30/10 को हम लोग 60 बनाते हैं। तो 60 लिख लेते हैं। 10 में कितना गुना करेंगे 60 होगा, 6 का गुना करेंगे तो 60 होगा। नीचे 6 से गुना किया तो ऊपर भी 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 तिया 18। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस गुना करते हैं तो माइनस ही आता है। तो इस तरह से अब अगला भिन्न क्या है, -7/15। -7/15। अब 15 में कितना गुना करेंगे तो 60 आएगा। 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60। नीचे 4 तो ऊपर भी 4 से गुना करेंगे तो अब कितना आ जाएगा, 7 चौके 28। माइनस है प्लस है, माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस। तो इस तरह से -9/20। अभी ये वाला को भी 60 बनाएंगे, कितना गुना करेंगे, 20 दूना 40, 20 तिया 60। हाँ ठीक है, गुना 3, 9 दूना 18, 9 तिया 27। यहाँ से माइनस, उसके बाद -11/30, इसको भी हम लोग 60 बनाते हैं तो 2 बार गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। 11 दूने 22। तो यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो अब सभी हर एक समान आ गया। अब अवरोही क्रम भी इसको सजाना है। अवरोही क्रम यानी कि बड़ा से छोटा लिखना है। तो सबसे बड़ा होगा यहाँ -18/60। तो -18/60 सबसे बड़ा होगा ये वाला भिन्न। इससे छोटा होगा -22/7 60। और इससे छोटा होगा -27/60। और सबसे छोटा जो होगा -28/60। तो ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये, इस तरह से। तो अब हम लोग लिखते हैं ये भिन्न किस किस को दिखा रहा था। तो -18/60 दिखा रहा है ये -3/10 को। तो -3/10, उसको -22/60 किसको दिखा रहा है, ये -11/30 को। -11/30 को। और ये -27/60 किसको दिखा रहा है, -9/20 को। और यहाँ से -28/60 किसको दिखा रहा है, -7/15 को। तो ये सबसे बड़ा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।